दुख सबके ऊपर होता है कहा जाता है, लेकिन इस बात का भी बड़ी आपको फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे देश का वह सिपाही जो जिस सिपाही को आपने पढ़ा लिखा करके मजबूत बनाया, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिपाही जो मजबूत है और उसके पिताजी इतना कमज़ोर पड़ जाएं, क्योंकि आपको देख करके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो आपको देख करके ये सोच रहे होंगे कि भले ही आज हमारे बीच में कन्हैया लाल यादव जी नहीं हैं, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी होगी कि कन्हैया लाल यादव जी जिस तरह से देश की सेवा करते करते गए हैं, सबको फ़ख्र होना चाहिए। और आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं हम कि घटनाएं घटती रहती हैं, ज़िंदगी में जो आया, दुनिया में जो आया है, सबको जाना है, बस हिम्मत रखना चाहिए। और एक फ़ौजी जब बॉर्डर पे जाता है तो कलेजे को अपना पत्थर बना लेता है, उसी तरह एक बाप जो अपने बेटे को फ़ौजी बना करके बॉर्डर पे भेजता है, उसका कलेजा और पत्थर सा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस बेटे को हम अग्नि में झोंक रहे हैं, वो अग्नि कभी सोना भी बना सकती है, कभी राख भी बना सकती है, कुछ भी हो। मैं आपसे इतना ही कहूँगा पिताजी कि जो भी हुआ है, ये आप ही नहीं रो रहे हैं, ये पूरा देश रो रहा है आपके लिए। आप कन्हैया लाल यादव जी जिस तरह से जैसे थे, परिवार के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ थी, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ थी पूरे परिवार की। बस इतना ही आपसे कहेंगे, उस सारी बातों को याद करने से अच्छा है कि फिर से अब उनके बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, फिर से उनको फौलाद बनाना है आपका काम है। क्योंकि हम अक्सर देखते रहते हैं कि जब कोई सिपाही इस दुनिया से चला जाता है तो कहीं न कहीं देश के लिए फ़ख्र की बात होती है चाचा। तो फौलाद बनाना है, और भी हम चर्चा करते हैं लोगों से कि उनका व्यवहार कैसा रहा, कैसे लोग थे। आप जानते थे उनको? कहाँ के रहने, यहीं के रहने वाले हैं चाचा? हाँ, मुलाकात होती थी कभी? क्या करते हैं आप? मैं ऐसे जॉब करता हूँ। सरकारी जॉब? नहीं, आते थे तो मुलाकात होती थी आपसे? व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा। अच्छा, जब मिलते थे आपसे तो क्या सब बातें होती थी कभी? बस अच्छे इंसान थे, हमेशा दिल खोल के बातें होती थी, खुश दिल इंसान थे, सबसे भाईचारा, सबसे छोटे बड़े सब लोगों से हमेशा सबके बारे में पूछना, जानना, क्या करना है, कैसे रहना है। तो दिल के अच्छे इंसान थे। दिल के अच्छे इंसान से क्या लगता है कि ऐसी ऐसी घटनाओं से हमें टूट जाना चाहिए या फिर से फौलाद बनना चाहिए? नहीं, फौलादी बनना चाहिए, लेकिन कुछ यादें होती हैं जो कुछ देर के लिए झकझोर देती हैं इंसान को। देती हैं। बस उन्हीं यादों को भुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उन यादों को भुलाने में टाइम लगेगा। पिताजी आपको पता है कन्हैया के बात बारे में होती थी पता है? हाँ हाँ, बराबर, हमेशा? हाँ ठीक है कन्हैया यादव। क्या लगते थे आपको? ठीक है, क्या लगते थे आपको? बहुत अच्छे लगते थे कन्हैया यादव। मतलब क्या भाई लगते थे, भतीजे? भाई लगेंगे हमारे। भाई लगते थे। हाँ मुलाकात होती थी, बात हाँ, होती अभी थी। तो आए थे 10 दिन पहले। कुछ ऐसी यादें हैं जो उनको दर्शकों के बीच में रखना चाहें, उनकी बीच की बातें आप? ठीक है कन्हैया यादव। कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा बातचीत होती थी जो लोग दर्शकों को बताना चाहें आप? बात उस सबसे हम करते हैं बराबर, बहुत अच्छे विचार के हैं बेचारे, बहुत बढ़िया है, परिवार भी अच्छी आते तो है। क्या कहते थे? कहते थे कि बस चलो ये कर लेते हैं। हाँ, यही सब बात होती है। हाँ। भैया से बात करिए। वो क्या है लगते हैं चाचा जी के? कन्हैया जी थोड़ा सामने चाचा चेक कर लेते हैं। क्या लगते हैं चाचा आप? कन्हैया जी उनके बड़े पिताजी हैं। आपसे भी चर्चा करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी आपसे भी कहना चाहूँगा पिताजी, आपने फौलाद दिया था देश को, आपने एक सच्चा सिपाही दिया था देश को, आपने एक हीरा दिया था देश को, आपने भारत माता की सेवा करने के लिए एक शस्त्र पैदा किया था। उनकी याद तो बहुत कठिन होगी ही। फिर भी दोस्तों, इस वीडियो का तात्पर्य ये है कि जितने भी लोग आप हमको देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा शहीदी मिजाज को लेकर के, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं हमारे देश के बीच में। दो पिताजी आपस में बैठ करके आज कुछ चर्चा भी नहीं कर पाते, सिर्फ आँखों में आंसू के सिवा, क्योंकि ये सारे पीछे जो देख रहे हैं सबके आंखें नम हैं आज, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश ने एक हीरा खोया है,
एक हमारे देश ने फौलाद खोया है, एक हमारे देश ने शस्त्र खोया है। कहीं न कहीं ये दुख की बात भी है, तो कहीं न कहीं हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और गर्व होगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश में हमारा ज़िला गाज़ीपुर कई बार वीरों को जन्म दिया है और कई बार देश की सेवा करते करते शहादत भी हासिल किए हैं। दोस्तों, वीडियो बस यहीं तक। दुख एक बार आप फिर से कहना चाहूँगा, अपने आप को दुख व्यक्त करते हुए कि ज़िंदगी में अगर आपने ठान लिया है तो बहुत कुछ हासिल होगा। लड़ना, लड़ाना, मरना और ज़िंदगी चला लेना, ये तो सबके हक की बात होती है, लेकिन भारत माता की सेवा करने का हक सबको नहीं मिल पाता है। भारत माता की सेवा करते हुए शहादत का हक किसी को नहीं मिल पाता है। तो ये देश, ये परिवार हमेशा उनके लिए शुक्रगुजार होगा, क्योंकि आज एक भारत माता का लाल शहीद हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।